ये जो डिवोटी हैं ये और इनकी मम्मी मुंबई के से थोड़ा दूर किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और इनके फादर भी थे। लेकिन इनके फादर की डेथ हो जाने के बाद ये उस जगह पर बिल्कुल रहना नहीं चाहते थे। तो क्योंकि इनकी तो जॉब हो ही गई थी, तो इन दोनों ने तय किया था कि अब ये मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, अब ये वहीं पर रहेंगे। इनके फादर की कमी इन्हें बहुत खलती थी और स्पेशली उस जगह पर तो ये रह नहीं पाते थे। वो इनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना हमारे लिए मतलब हमें अब दिक्कत हो रहा है यहाँ। तो क्योंकि बेटी की जॉब भी है मुंबई में और आखिर कितने दिन घर पे रहकर करेंगी, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ऑफिस। तो फिर ये और इनकी मम्मी दोनों ने तय किया कि अब ये मुंबई जाएंगी। अब होता ये है कि मुंबई जाने की बात आती है तो मुंबई तो चले गए, पर इनकी मम्मी जो वहाँ पर थी जिस स्कूल में, वहाँ रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने सोचा कि मैं मुंबई में अब नए किसी स्कूल में जॉब कर लूँगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हाँ, मुंबई में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। आने के तकरीबन 2 महीने तक ये नाक घिसते रह गए, जगह जगह कोशिश करते रह गए, पर कहीं से भी इनका जॉब, कहीं भी किसी भी स्कूल में कहीं इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं कॉल नहीं आ रहा। इस तरह से इनका रिजेक्शन ही होता चला गया और ये फिर उसके बाद जो है कर नहीं पाई। मतलब 2 महीनों तक ये इन जॉब कर नहीं पा रही थी। इनकी डॉटर कर रही थी, वो बात सही है, पर ये खुद भी करते रहना चाहती थी। दिन भर घर पर रहना इन्हें नहीं था, इन्हें था कि हाँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी करूँ। और कहीं ना कहीं उससे ये भी होता ना कि बिज़ी भी रहती। तो खैर, ये लोग जिस सोसाइटी में आए थे वहाँ के लोग अच्छे लग रहे थे, मिक्स्ड लोग थे। कुछ लोग बहुत अच्छे से बात करते, एकदम धरती से जुड़े हुए, और कुछ लोग बहुत घमंडी और अहंकारी, जिनको स्माइल देने में भी पता नहीं, मतलब लगता था कि एक स्माइल देने के लिए भी उनके पता नहीं कितनी भारी थी उनके लिए। तो हर तरह के लोग थे। ये और इनकी डॉटर जब शाम में बैठकर सोसाइटी के पार्क में बैठती और मतलब नोटिस करती कि क्या चल रहा है नीचे, थोड़ा वॉक वगैरह करती, तो ना इनके उधर ही एक बगल में साईं बाबा जी की छोटी सी टेम्पल थी। ठीक है, वहाँ एक प्यारा सा बच्चा हर दिन जाता था, हाथ जोड़ता था, और ये नोटिस करते थे कि वो बहुत देर वहाँ खड़ा रहता था। वो तब तक रहता था जब तक कि वो जो उसकी दीदी जो उसका देख रेख करती थी वो और सेक्रेटरी की वाइफ जब तक आके उसको फाइनली उठा के नहीं ले जाते, वो बच्चा जाता नहीं था। जो वो शाम में खेलने आता, उसने खेलना बंद कर दिया था और वो हर दिन जाता बाबा के सामने, उसकी चॉकलेट रहती, किसी दिन उसकी पेंसिल इरेज़र दे दिया, तो जो भी उसके पास रहता ना अपना, वो बाबा के पास रखता, कभी अपनी मैगी भी रखवाता और फिर बाबा के आगे हाथ जोड़ता और कहता प्लीज़ ला दो, प्लीज़ ला दो। तो ये लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि ये क्या चल रहा था। तो फिर ना वो 2 महीने के बाद ना एक दिन वो देखते हैं ना कि वो जो बच्चा है वो अपने पापा के साथ आया और फिर बहुत खुश था, बहुत खुश था। तो फिर ना उस दौरान इनकी दोस्ती जो थी उस सेक्रेटरी की वाइफ से भी हो गई थी। वो बहुत अच्छी लेडी हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि इसके जो पापा थे वो इसको, इसकी मम्मी को, सबको छोड़ के चले गए थे। मतलब वो इस शादी को तोड़ने जा रहे थे, वो किसी और के साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये बच्चा नहीं चाहता था ऐसा हो, एंड इसकी प्रेयर्स बाबा ने सुन ली, इसके पापा को इसको इसके पास वापस भेज दिया। क्या हुआ, कैसे आए, वो एक लंबी कहानी है। जैसे भी है, जो भी है, लेकिन इस बच्चे की प्रेयर बाबा ने सुन ली और इनको इनका घर वापस दे दिया। और इस बार इसके पापा को अच्छा पापा बना के भेजा, जो समझ रहा है चीज़ों को, जिसको इम्पोर्टेंस है कि वो क्या त्यागने जा रहा था। तो ये चीज़ हुई। तो इन्होंने कहा कि बहुत सही है, पर इनके पास अब मन में भगवान के लिए बहुत शिकायत थी माइंडेड। ये इस न्यू घर में एक भी भगवान की फ़ोटो लेके नहीं आए थे, क्योंकि इनके फादर, मतलब ये जो डिवोटी हैं, इनकी मम्मी को भी इसी बात की नाराज़गी थी कि मेरे हस्बैंड को क्यों ले लिए भगवान तुम। तो फिर ना ये लोग जो हैं वो एक भी भगवान की फ़ोटो लेकर यहाँ आए ही नहीं थे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये महाराष्ट्रियन नहीं है, ये महाराष्ट्रियन नहीं है। इनके हस्बैंड की जो जॉब जिस बैंक में लगी थी उसके कारण इनकी जो लास्ट पोस्टिंग थी
वहाँ से हट के इन लोगों ने मुंबई में रहना शुरू कर दिया था। ये वापस अपने घर भी नहीं जा रहे थे, मतलब अपने जिस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं ये वहाँ नहीं गए, ये मुंबई में ही रहना प्रेफर किया, क्योंकि इनकी डॉटर की जॉब थी तो वहाँ पे ऑफिस भी था, तो जब बुलाते तो जाना ही पड़ता। तो ये इनको यहाँ मतलब ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र इनके लिए बहुत अनलकी था, क्योंकि उस दौरान ये इन्हें ऐसा लगता था, क्योंकि वहाँ आने के बाद ही इनके हस्बैंड की सडन डेथ हुई थी। तो फिर जो है ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो ये किसी भी भगवान की पूजा करना ही छोड़ चुके थे। तो इस 2 महीने के दौरान ना वो जो सेक्रेटरी की वाइफ थी वो बहुत स्पिरिचुअल लेडी, तो वो ना इन लोगों को बहुत समझाती थी कि आप ऐसा मत करो, आप छोड़ो मत। तो फिर अब होता क्या है ना कि वो इधर ये लोग जो है, इनकी मम्मी तमाम कोशिशें करके थक चुकी थी, कहीं से कोई स्कूल वगैरह का कुछ नहीं आया, और उन्हें एक टाइम पे ये भी लगने लगा कि शायद मुंबई जैसे जगहों पर इतना आसान नहीं है काम मिलना। तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि छोड़ ही चुकी थी, उम्मीद हार रही थी। तो क्या हुआ ना कि वो सेक्रेटरी ने उनको कहा कि हम सब शिरडी जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगी? तो इन लोगों ने कहा कि हम मंदिर नहीं जाते। उन्होंने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हमारे साथ आइए। तो ये मान गए, ये लोग फिर शिरडी जाने के लिए मान गए। अब यहाँ पर कुछ विचित्र होता है, जैसे ही ये लोग शिरडी पहुँचते हैं तो क्या होता है, इनके पास एक मेल आता है और इनको ये कहा जाता है कि अगले दिन सुबह इनको 9 बजे एक लोकेशन दिया गया, बोला गया कि यहाँ पे आपको आना है, हाँ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर आपको टीचिंग की जॉब के लिए, ठीक है। इन्होंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहाँ के थ्रू वो चीज़ आई हुई थी। तो इन्हें लगा कि ये क्या हो गया, तो इन्होंने वो सेक्रेटरी की वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा। तो वो लोग इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, अब शिरडी आए हो तो पहले बाबा के दर्शन कर लो, हम सब 1 घंटा जो है वो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं और हम सब आपके साथ लौट जाएंगे। और उस बस पे बैठे तमाम लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हम सब आपके साथ लौटेंगे, आप अकेले मत जाओ। तो इन्हें पहली बार ना कोई अपना लगा, मतलब यहाँ तो घर वाले भी पहचानते नहीं और यहाँ ये लोग अनजान लोग इतना प्यार दे। तो क्योंकि वो सेक्रेटरी की वाइफ बहुत अच्छी लेडी, मतलब बहुत बाबा के भक्ति भाव से भरी हुई और बहुत प्यार देने वाली लेडी। तो उसके बाद ना ये सारे लोग जो हैं, ये लोग सब बस पे बैठ के और फिर जो है वापस आए। और कृपा की बात तो यहाँ पर ये होती है कि उसी बस से इनको सीधा स्कूल छोड़ दिया गया और इनकी डॉटर ने कहा अब आप जाओ और जो भी डॉक्यूमेंट्स है बिना डॉक्यूमेंट्स के ये गए। ये भी विचित्र बात है, लोग ऐसे जाते नहीं हैं, ऐसे इंटरव्यू में आपको हटा दिया जाता है, लेकिन इनका इंटरव्यू हुआ और इनकी डॉटर पीछे से डॉक्यूमेंट्स जो इनके मांगे गए थे, दिखाने थे, तो वो लेके आई थी। ऐसी लीला हुई और सिलेक्शन भी हुआ, उसी स्कूल में हुआ। लेकिन ये सब कृपा नहीं है, कृपा जो है वो मैं बताती हूँ। ये अभी तक जहाँ भी अप्लाई कर रही थी वो दूर दूर था, इन्हें लोकल यूज़ करना पड़ता या जो बहुत दूर जाना पड़ता, प्रॉब्लम होती। लेकिन ये जो स्कूल है ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे इन्हें मिला, मतलब एकदम घर के पास में। और इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखा था सैलरी का, बिल्कुल इन्हें उससे कम नहीं मिला, मतलब उतना ही मिला। तो ये जो है ये बहुत खुश थी इस चीज़ से। तो इन्हें लगा कि हाँ नहीं, शिरडी जाके कृपा हुई है। और शिरडी जाने के बाद ना इनको तो मतलब बस इनको अपना दुख याद आ गया कि मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ है। और ये बहुत मतलब विचलित थे ये दोनों माँ बेटी कि ऐसा क्यों हुआ साईं। तो शिरडी, और ये ना मतलब इतनी जल्दी जल्दी में शिरडी गए और वापस आए ना कि चीज़ों को अभी डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि क्या कैसे एकदम से सब कुछ हो गया। पर खुशी की बात तो ये थी ना कि एकदम बगल में स्कूल है तो कोई टेंशन नहीं है, थकेंगी नहीं, इनके ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी बचेंगे, मतलब एक अच्छा चीज़ हो गया। तो ये लोग बहुत खुश थी, वो सेक्रेटरी की वाइफ भी बहुत खुश थी, मतलब ये लोग बहुत खुश थे। आपकी खुशी में खुश होने वाला कोई अगर आउटसाइडर मिल जाए ना तो आप बहुत लकी हो। तो अभी ये चीज़ चल रही थी। लेकिन अभी होता ये है ना, यहाँ पर एक चीज़ हो रही होती है, जब से इनके हस्बैंड का डेथ हुआ था ना उसके बाद से ये क्या देख रही थी ना कि
एक व्यक्ति है वो ना उल्टा मुँह सोया हुआ है, यानी उसकी जो नोज़ है ना, नाक है, वो ज़मीन पे टच कर रही है और बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो पूरी तरह उल्टा होकर पड़ा हुआ है। तो इनकी वाइफ मतलब इनकी मम्मी को ये सपना हर दिन आता था और मतलब इनके हस्बैंड के जाने के बाद से मन में बहुत अशांति थी। तो इन्हें ये सपने का मतलब समझ में नहीं आता था। तो ये चीज़ चल रहा था और अब वो शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, सोचती थी सपना आएगा उस वक्त होगा, फिर उठूँगी। तो मतलब कह सकते हैं कि कई दिनों से ना ये चीज़ हो रही थी। तो उस दिन क्या होता है ना, जब इनकी जॉब वाली सिलेक्शन हो जाती है, तो इनकी जो सेक्रेटरी की वाइफ है, बहुत हम्बल लेडी, बहुत प्यारी लेडी, तो उन्होंने ना मतलब इनको थैंक यू बोल रही, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने को वो उस दिन आई थी, इनके घर आई थी। तो फिर ये लोग ना आई तो अंदर बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि क्या होता है ना कि जो किचन है ना, इनके किचन में जो सबसे ऊपर होता है, जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकता है, एकदम ऊपर के जो रैक होते हैं, जो डोर से लग लग के बंद थे, ये लोग उसको खोले भी नहीं थे। तो उसका ना एक डोर अपने आप नीचे गिर जाता है। सबसे बड़ी बाबा की तो लीला यही थी कि वहाँ नीचे कोई खड़ा नहीं था, वरना सर ही फट जाता उसका। तो वो गिर जाता है ना, ये लोग भाग के जैसे ही किचन में जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब क्योंकि ना गैस भी इनका ऑन था, गैस पे गिरता तो भी पता नहीं क्या होता, बच गया, कुछ नहीं हुआ, ज़मीन पे जाके वो गिरा। तो ये लोग तीनों भागकर जब वहाँ गए ना, तो देखे कि अच्छा वो टूट गया है। वो लोग उसको उठाए और उसी वक्त इनका ध्यान ऊपर गया कि बाबा की एक मूर्ति जो है ना, वो ठीक वैसे ही उल्टा मुँह करके वहाँ पे रखी हुई है। एकदम उनका नाक जो है वो उसको टच कर रहा है। ये देखने के बाद ना वो सेक्रेटरी भी शॉक्ड और ये लोग भी शॉक्ड। ठीक है, वो सेक्रेटरी क्या कहती है उसके बाद कि मैं पिछले कई दिनों से ना बाबा को इसी पोजीशन में रोते हुए देख रही हूँ। और मैंने एक बार पूछा बाबा को कि बाबा आप ऐसे क्यों रो रहे हो, तो बाबा ने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, वो रो रहे हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं उनकी तकलीफ़ को अपने ऊपर ढो रहा हूँ, ऐसा करके कुछ इस तरह से बाबा बोले। तो फिर उनके आँखों में आंसू था और ये जो इनकी मम्मी है, ये फिर बोली कि ऐसे ही तो मैं भी सपने में देख रही थी कई दिनों से कि कोई जो है वो उल्टा नाक जो है उसकी वो ज़मीन की तरफ है और वो इस तरह से है। तो जो वो देख रहे थे, तो इनको वहाँ पर से बाबा मिले। अब कहाँ से मिले, कैसे आए, पहले कौन रहता था, क्या था, ये तो उतना पता नहीं, क्योंकि जिनका फ्लैट था इसमें कई लोग आ जा चुके हैं, तो ऐसे कौन रख दिया बाबा को इस तरह से। तो फिर ये लोग बाबा को वहाँ से निकाले और फिर वो जो सेक्रेटरी की वाइफ आई हुई थी ना, पूजा करना, बाबा का कैसे पूजा करना वो उनको आता था, ये लोग बाबा को उतना जानते नहीं थे। तो फिर उसके बाद जो है ना, बाबा का उन्होंने प्रॉपर अभिषेक करवाया और अभिषेक करवा के इनकी फाइनली जो मंदिर नहीं थी, तो अच्छा ये लोग अभिषेक भी कैसे किए पता है, सेक्रेटरी अपने घर से वो जो उनकी वाइफ थी वो पूजा का बर्तन लेकर आई, क्योंकि इनके घर पे वो था ही नहीं, ना मंदिर था ना बर्तन था, कुछ नहीं था। तो फिर ना इन लोगों ने बाबा का अभिषेक करवाया। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, उनकी वाइफ इतनी स्वीट लेडी, उन्होंने प्रॉपर एक बहुत सुंदर मंदिर इनको गिफ्ट करी। तो ना मतलब ये लोग शॉक्ड थे कि एकदम से ऐसे ये मंदिर कैसे आया। तो सेक्रेटरी की वाइफ ने बताया ना कि उनके हस्बैंड को कोई ना यही गिफ्ट दे गया था, और ये गिफ्ट बहुत अलग तरह का गिफ्ट था, क्योंकि जनरली मंदिर कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता है ना। मंदिर कौन गिफ्ट देता है, छोटा सा वो मंदिर था, मतलब बड़ा मंदिर नहीं था, बहुत छोटा, जिसमें सिर्फ वो बाबा अट पा रहे थे। तो लगता है कि वो मंदिर बाबा के लिए ही था। तो इनकी वाइफ ना उसको रखी हुई थी संभाल कर, और उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। उनके खुद के घर पे बहुत सुंदर सा मंदिर है जिसमें बाबा हैं, बेसिकली वो बाबा की ही भक्त हैं। तो फिर उन लोगों को ये नहीं पता था कि इसका करना क्या है, तो वो लोग रखे हुए थे। तो आज जाकर वो मंदिर जो है बाबा अपने लिए पहले ही कह सकते हैं कि रख लिए थे। तो फिर इनके घर पर एक फाइनली मंदिर बना और जो है बाबा वहाँ पे स्थापित हुए। ये चीज़ होने लगी, ये स्कूल भी जाने लगे। तो अब ना थोड़ी थोड़ी सी इनको लाइफ अच्छी लगने लगी। रोती थी, कभी शिकायत करती थी कि बाबा तुम मेरे पति को क्यों ले गए, अभी तो समय नहीं था ना, मतलब जेन्युइन बात है। तो ये शिकायतें हो रही थी, ये सब चल रहा था। उसके बाद क्या होता है ना कि उसी सोसाइटी में एक लेडी थी जो बहुत ही एरोगेंट नेचर की हैं। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्माइल भी नहीं कर पाते हैं ठीक से।
तो वो लेडी स्माइल भी नहीं करती थी, बहुत एरोगेंट थी। तो उन्होंने ना अपने घर पर साई संध्या रखवाई थी। तो ये इन लोगों को भी मालूम हो गया था, क्योंकि वो लेडी क्या की सोसाइटी के कुछ चुनिंदा लोगों को बस बुलाई, जो या तो आप कह सकते हैं, अगर हार्श वर्ड्स यूज़ करूँ ना, तो जो उनकी बटरिंग करते हैं, यानी कि उनकी हाँ में हाँ, उनके ना में ना मिलाते हैं, बस उन लेडीज़ को कुछ, या जो उनके साथ मिलके पॉलिटिक्स करने में लगी रहती हैं, या जो उनके जितनी अमीर हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया था, सबको नहीं बुलाया था। भला बाबा की मंदिर और बाबा के प्रसाद में क्या इस तरह भेदभाव होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। तो उन्होंने बुलाया था, और इतनी स्वीट सेक्रेटरी की वाइफ जो सच में बाबा की भक्त हैं, उनको भी नहीं बुलाया था। तो इन लोगों को इस बात का बुरा लगा। तो ये लोग एज़ यूजुअल शाम में जो बैठते हैं, वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आधी सोसाइटी का माहौल ऐसा था कि मतलब साईं नाम की गूंज हो रही थी, और कुछ लोगों को बुलाया नहीं था, तो बुरा भी लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इन लोगों ने भी तय कर लिया था कि उस दिन की जो रात वाली आरती होगी ना, तो इनके ही एरिया में एक बहुत सुंदर मंदिर है बाबा की। इन लोगों ने तय किया था कि हम उस मंदिर में जाएंगे और हम भी आज रात की आरती को अटेंड करेंगे, क्योंकि उनको बाबा की कमी महसूस हो रही थी। ठीक है, तो उसी दौरान क्या होता है, वही 6 लोग वहाँ पर थे। ये डिवोटी, इनकी मम्मी, वो सेक्रेटरी की वाइफ, खुद सेक्रेटरी सर, वो छोटा वाला बच्चा और उसके मम्मी पापा। ठीक है, ये सब वहाँ पर इकट्ठे थे। सबकी साईं में आस्था है, सबको साईं ने ही संवारा था वहाँ पर। और वो जो साईं का जयकारा जहाँ से लग रहा था ना, तो उस कारण ये लोग उधर आसपास नीचे में वॉक कर रहे थे। इन्हें पता था कि इन्हें नहीं बुलाया गया है, लेकिन ये साईं नाम सुन के ना रह नहीं पा रहे थे। जनरली लोग ऐसा नहीं करता है, बट दे आर वेरी हम्बल पीपल किए, फिर भी उधर ही आसपास नीचे वॉक कर रहे थे। ठीक है, बिना किसी उम्मीद के। तो इन्होंने सोच लिया था कि हम जाएंगे मंदिर। पर बाबा की कैसी चमत्कार होती है ना, कि बकाया वो पूरी वहाँ की प्रॉपर आरती फिनिश होने के बाद ना, नीचे प्रसाद लाकर वही लेडी के जो फादर थे, वो इन लोगों को भी दिए। यही इच्छा थी इनकी, इनको भी प्रसाद मिले और भजन में शामिल हो। भजन में तो ये नीचे से शामिल हो गए, प्रसाद इनको ऊपर से लाके दे दिया गया। तो ये लोग बहुत खुश थे, मतलब बहुत खुश थे कि इनको वो प्रसाद मिला। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग उस रात फिर मंदिर भी गए, वहाँ पे भी आरती की, वहाँ भी इनको प्रसाद मिला। लेकिन कहीं ना इन सबको कुछ कमी महसूस हो रही थी। देखिए बाबा कैसी चक्री घुमाते हैं। तो जो सेक्रेटरी की वाइफ हैं, उनको बाबा ने ना सपने में आदेश किया, कहा कि तुम मेरी भजन संध्या करवाओ, मगर उसके घर पर। तो इन्होंने अगले दिन उन सबको कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है, हम करवाते हैं। अब क्या है कि ये 2 माँ बेटी जो है, ये दोनों अकेले मिलकर सब मैनेज कर रही हैं, तो इतने लोगों का खाना कैसे होगा। तो ये लोग सोच ही रही थी कि सेक्रेटरी की वाइफ ने कहा कि बाबा ने मुझे कहा है सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाने, पर घर आपका होगा। देखिए बाबा की कैसी विचित्र लीला होती है। तो फिर उनके घर पर भजन संध्या ऑर्गेनाइज़ होता है, जिसमें कि ये सेक्रेटरी की वाइफ खुद भी और 1-2 लोग मिलकर पूरा खाना तैयार करते हैं, और ये जो डिवोटी हैं ये भी तैयार करती हैं। पूरा अच्छे से प्रसाद तैयार होता है, प्रॉपर, मतलब नमकीन भी और हलवा भी, सब कुछ, पूड़ी, चावल, सब्जी, दाल, सब था। तो फिर ये चीज़ होती है, और इन लोगों ने एक अच्छा काम किया था कि इन लोगों ने ये नहीं देखा था कि कौन हमें बुलाया कौन नहीं बुलाया। इन्होंने सबको बुलाया था, इनकी जो विंग थी वहाँ सबको बुलाया था। वो एरोगेंट लेडी जो हैं, मैं एरोगेंट लेडी कहना नहीं चाहती हूँ, बस समझाने के लिए कह रही हूँ, उनको भी बुलाया था इन लोगों ने। और उसके बाद जो है, मतलब लोग आ रहे थे, संध्या हो गई, फिर लाइन से बैठ के सब खा रहे थे, और मतलब पूरा चहल पहल था घर पे। सोसाइटी वाले बात कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत लोग इनके लिए गिफ्ट भी लेकर आ gए थे। इन्हें उस दिन, मतलब ये कह लीजिए कि इन्होंने सोचा नहीं था, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी मिले। और बाबा की संध्या में बाबा गिफ्ट के माध्यम में भी 2-3 लोगों के थ्रू आ चुके थे, ये सब हो ही चुका था। तो फिर वो लेडी आती हैं
और मतलब वो एरोगेंट लेडी जो थी वो भी आई, उन लोगों ने भी प्रसाद खाया। उनके फादर जो थे वो भी आए, तो सबको सर्व किया इन लोगों ने प्रसाद। तो अब क्या था ना कि इतने लोगों की वहाँ पे पूरी भीड़ हो गई थी ना फ्लैट में। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे थे, कुछ लोग नीचे बैठ के खा रहे थे, कुछ लोग रूम के अंदर बेड पे बिछा के खा रहे थे। पूरा घर ठसाठस भरा हुआ था। तो ये लोग बैठ के ना फिर मतलब वो जो लेडी हैं उनको थैंक यू कर रहे थे कि उस दिन आपने बहुत टेस्टी प्रसाद बनाया। तो वो लेडी ना अपने आप को पहले शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि तो जब ये लोग सब मिलके तारीफ़ करना शुरू किए ना, तो उन्हें वो ना गुस्सा आ गई, वो उठ गई। उन्होंने कहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना, कि मैंने आपको नहीं बुलाया और आपने मुझे बुलाया। आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया था और आपने इनवाइट किया, आप मुझे खाना खिला रहे हो, आप ये जताना चाह रहे हो। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ना इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके ही तो फादर आकर, आपके फादर ससुर जो भी होंगे वही हमें प्रसाद दिए थे। और इन लोगों ने बताया कि ये डिशेस थी, मतलब ये चीज़ था। तो वो भी कि अरे हाँ, यही सब तो था, तो इनको कहाँ से मिला। तो फिर उसके बाद ये मानी कि हाँ प्रसाद तो आया है, पर इन्होंने पूछा दिया कौन आपको। तो इन लोगों ने कहा कि जो आपके घर के बुज़ुर्ग होंगे उन्होंने ही दिया। लेकिन उनके घर पे कोई बुज़ुर्ग रहता नहीं है, तो कोई बुज़ुर्ग दे कैसे सकता है। तो इन्होंने कहा जो अभी आपके साथ आए थे खाने वही दिए। तो ये कह रही हैं कि इनके साथ तो कोई आए नहीं थे, बस वो एरोगेंट लेडी खुद आई थी, अपने हस्बैंड को भी नहीं लाई थी, बच्चों को भी नहीं लाई थी। ठीक है, उनके पीछे पीछे वो ओल्ड मैन अंदर आ गए थे। और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं, अपने बाबा जी थे, जो बैठ के पूरा खाना खाए जो ये लोग बनाए थे। और वो पत्तल वैसे ही था, उस पर हाथ धोया हुआ था, जूठा लगा हुआ था। और जब ये लोग मुड़ के उधर देखे, मतलब ये लोग ये बातें जो थे ये अंदर बैठ के कर रहे थे ना, ये लोग फिर बाहर गए डाइनिंग टेबल पे जहाँ वो रुक के बैठ के खाना शुरू कर दिए थे। तो ये वो आए थे ना इनके मतलब ये एरोगेंट लेडी के साथ जो, तो वो ना अंदर तक बाबा को प्रणाम करने गए ही नहीं। मतलब जहाँ पे वो बाबा थे वो बाहर ही रुक के सीधा खाने के लिए बैठ गए थे। तो सर्व मतलब उसी में से किसी ने उनको सर्व भी किया था, और ये लोग ने ध्यान दिया कि हाँ उनको सर्व हो गया है। इन लोगों ने ग्रीट मतलब स्माइल बस दिया था, कोई बात हुई नहीं थी। जब ये बाहर जाके देखे तो वहाँ कोई था नहीं, वो जो भी था वो जा चुका था। तो ये सब लोग जो थे ना, इनको इकट्ठे बाबा के दर्शन मिले थे। इन लोगों ने यही बात रियलाइज़ किया। एंड वो एरोगेंट लेडी को ये रियलाइज़ हुआ कि कितनी बाबा की उन पे कृपा है, उनकी भक्ति कितनी सच्ची है, कि उनके इस एरोगेंट नेचर को भी बाबा, उनके बुरे कर्म को भी बाबा बुरा नहीं होने दे रहे हैं। यदि वो प्रसाद नहीं दी होती उस दिन, तो इन लोगों की आत्मा में लगा होता, पर बाबा उनके कर्म बुरे नहीं होने दिए थे। बाबा खुद प्रकट हो गए थे। सोचिए, एरोगेंसी के बावजूद कितनी सुंदर उनकी भक्ति भाव रही होगी कि बाबा उस दिन भी प्रकट हुए थे और आज भी उन्हीं के साथ इनके घर पर आए। तो ये ना उन लोगों से माफ़ी मांगी। तो फिर मतलब वो जो एरोगेंट लेडी थी वो ये डिवोटी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप माफ़ी मत मांगो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए, बाबा तो आपके साथ है। अगर आप नहीं होते तो हमें बाबा के दर्शन नहीं मिलते। तो ये मतलब बाबा की विचित्र लीला हुई कि जिसके माध्यम से ना मतलब ये लोग फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग इनकी बन गई, बाबा की बनाई हुई बॉन्डिंग। और बाबा के कारण ही जो है ना मतलब उनकी एरोगेंसी को बाबा ने कवर किया। तो कहीं ना जब बाद में इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि यदि वो एरोगेंट हैं भी ना, तो उनके साथ भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो उनको एरोगेंट बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका बाबा के प्रति जो विश्वास है और जो सेवा है, वो मतलब कोई कंपैरिज़न नहीं है। वो चाहे कितना भी फैशन में क्यों ना रहती हो, कितनी भी मॉडर्न क्यों ना बनने की कोशिश करती हो, पर प्रतिदिन सुबह वाली आरती शिरडी के साथ मिला के बराबर अपने घर पर करती हैं। और बाबा के 4 टाइम के भोग लगते हैं उनके घर पर। ऐसी भक्ति है, मतलब कुछ भी हो जाए पर बाबा का भोग लगना बंद नहीं हो सकता है, ये बात है। तो मतलब एकदम इतना डेडिकेशन से वो, अब भले वो नेचर में एरोगेंट थी या जो भी थी, पर बाबा की भक्ति में वो बहुत पक्की थी। मतलब ये भी एक विचित्र, बाबा के ऐसे भी भक्त होते हैं। तो फिर हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये भी एक लीला बाबा की रही कि किस तरह से जो है बाबा इन्हें दर्शन दिया। और उसके बाद क्या था, उसके बाद कभी ये लोग पीछे मुड़कर देखे नहीं। उसके बाद तो खैर इन्हें विश्वास हो गया कि बाबा हैं, भगवान हैं। और बाबा ने इनको एक बार ये भी दिखाया कि इनके हस्बैंड ना बहुत आराम से हैं, बहुत खुश हैं।
ये भी देखा उन लोगों ने। लेकिन हाँ, इस बात का आज भी इन्हें थोड़ा है कि बाबा आप पहले आ गए होते, उन्हें बचा लिए होते। लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाबा से बहुत प्यार करते हैं ये लोग। अच्छा, एक लीला और बताती हूँ। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इनके जो गार्डन है ना, उसमें फ्लावर्स बहुत होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लोग रात मतलब हर दिन देखते हैं, हर दिन ठीक है, आपके पास फूल भी है तो आपको पता है ना कि एक बास्केट फूल टूटेगा या कितना, एक एक लिमिट होता है। लेकिन उस दिन जब ये लोग सुबह उठे थे ना, तो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतने ज़्यादा फूल खिले हुए थे ना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ना मतलब यहाँ पे कलियाँ स्पेशली ला के और फूल उगा दिए, ऐसा। मतलब इनका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बास्केट फुल। और फ्लैट में आप छोटे छोटे पौधों को लगा रहे हो तो कितना ही फूल खिलेगा। लेकिन उस दिन लिमिटलेस था, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे। तो इन लोगों ने सोचा कि जब इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं ना, तो हम ये फ्लावर्स बाबा को ऑफ़र तो कर देंगे, ये तो बाबा के लिए एक बास्केट काफ़ी है। पर अब बच रहे हैं 2 बास्केट फ्लावर्स। तो ये जो 2 बास्केट फ्लावर्स है ना, ये सोचे कि हम ये लेकर वो सेक्रेटरी की वाइफ़ के पास जाते हैं और हम उनको ये फ्लावर्स देते हैं, वो अपने घर पे वो भी बाबा को चढ़ा देंगी। तो ये जा तो वहाँ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों सोचते सोचते पता नहीं कैसे क्या हुआ और ये पहुँच गए वो एरोगेंट लेडी के घर, ठीक है, गलती से। और इन्होंने कॉल बेल दबा दिया, ठीक है। और फिर इनको रियलाइज़ होता है कि हमको जाना दूसरे फ्लोर पे था और हम पहुंच गए हैं इनके फ्लोर पे। अब बेल भी दबा दिया तो खड़े थे ये लोग। तो फिर वो लेडी गेट खोली तो इन लोगों ने बास्केट दिया, कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और इन लोगों ने ये भी बताया कि मतलब आप एक बास्केट ले लीजिए और दूसरा मैं वो लेडी को दूंगी। तो ये जो एरोगेंट लेडी हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये दोनों बास्केट फ्लावर्स के मुझे ही दे दीजिए। तो ये लोग खुश हो गए, इन लोगों ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो वो लेडी बताई कि मैं बाबा को पर डे फ्लावर्स भी ऑफ़र करती हूँ और आज मैं फ़्लावर्स ऑफ़र कर नहीं पाई, मेरी तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं बाहर गई नहीं और आज कोई लेने के लिए नहीं गया। तो मतलब आज वो फ्लावर्स ऑफ़र कर नहीं पाई थी, ठीक है। और वो इतने 2 बास्केट फ्लावर ऑफ़र नहीं करती थी, पर आज वो नहीं कर पाई थी। तो देखिए बाबा कैसे उनके लिए 2 बास्केट भर के फ्लावर भेज दी। वो करती भी थे तो कितनी 4-5 फूल ऑफ़र करती, बट बाबा 2 बास्केट फ्लावर आज ऑफ़र मतलब उनको दिए। वो आज वो उन्होंने ना इन लोगों को बैठा के बताया कि मैं बाबा के आगे बहुत निराश थी कि बाबा आज मैं तुम्हें फूल नहीं चढ़ा पा रही हूँ और आज पहली बार ऐसा होगा ना कि मैं जैसे नियम से तुम्हारी पूजा करती हूँ उसमें कमी हो जाएगी, मतलब अब मैं नियम तोड़ने वाली बन गई हूँ। और इन्हें बहुत दुख था उस बात का, पर बाबा टूटने नहीं दिए। इनके माध्यम से वो दोनों बास्केट फ्लावर्स मतलब कहाँ 4-5 फूल और कहाँ 2 बास्केट फ्लावर जो है फिर बाबा को ऑफ़र किए गए। तो ये भी बाबा की विचित्र लीला होती है। तो इन सारी चीज़ों से ना इन लोगों ने यही रियलाइज़ किया, मतलब कि बस बाबा पे भक्ति भाव रखिए और बाबा हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नियम कानून बांध कर कोई काम करें, बस प्रेम करिए बाबा से और फिर वो आपके लिए उतर कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो। और बाबा और आप ये भी समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी हर चीज़ में परफेक्ट हो। जैसे कि वो लेडी थी, उनकी नेचर बहुत अच्छी नहीं थी, वो एरोगेंट थी, पर जिसके साथ घुल मिल जाती थी ना उसके साथ वो बहुत स्वीट भी थी। ऐसा नहीं है कि वो स्वीट नहीं थी, पर सिर्फ उन लोगों के साथ जिनके साथ वो घुल मिल जाती, वरना बाकी लोगों के लिए वो एरोगेंट ही थी। तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर हर कुछ अच्छा होगा, कुछ कमी भी होगी। लेकिन अगर बाबा ने हमको उसके साथ स्वीकार किया है ना, तो हमें अपने आप को भी बुरा फील नहीं करवाना है। इसी के साथ जय साईं राम।